हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम नेटवर्किंग के पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे देखिएगा एग्जाम में बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। और यहाँ पे देखिए इस टॉपिक में जो नाम लिख रखे मैंने नहीं, एनआईसी हब, ये स्विच होता है, ब्रिज होता है, राउटर, गेटवे, ये होते हैं आपके नेटवर्क इंटरफेस कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होते हैं जो आपके नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्किंग होती है उसमें डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए आपके लिए नेटवर्किंग के लिए यूज होने वाले डिवाइसेस होते हैं। और इनके बारे में देखिएगा बहुत से कंफ्यूजन्स होते हैं कि कौन सा हब होता है, कौन सा राउटर होता है, कौन सा स्विच होता है, गेटवे क्या होता है, इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे काम करते हैं, इनसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए ये सारे के सारे नेटवर्क इंटरफेस कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, इनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एनआईसी के बारे में। देखिएगा कि एनआईसी के बारे में हम बात करें तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि एनआईसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है कि एनआईसी का मतलब क्या होता है। तो इसे बोलते हैं हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। देखिए ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर आपकी एक लेन सिस्टम, इसे लेन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है कि आपके लेन के अंदर जो आपके डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए, आपको लेन सिस्टम बनाने के लिए आपको ये कार्ड होना जरूरी होता है कि नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं उन डिवाइसेस के लिए आपको एक लेन कार्ड की आवश्यकता होती है। और इस लेन कार्ड के अंदर देखिएगा क्या होता है कि इसके अंदर ऑन बोर्ड सर्किट प्रोटोकॉल और उस कमांड होती है जो आपके डिवाइसेस होती है उनको सपोर्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। ये जो लेन कार्ड होता है ये आपका एक्टिव तरीके से होता है, यानी इसको चलाने के लिए आपको ड्राइवर्स की और रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो लेन कार्ड होता है कि आपके लेन सिस्टम होता है, उस लेन सिस्टम में डिवाइसों को कम्युनिकेट जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए आपको लेन कार्ड या एनआईसी कार्ड की आवश्यकता होती है। इस एनआईसी कार्ड के अंदर क्या होता है कि होस्ट कंप्यूटर के लिए और होस्ट कंप्यूटर के लिए पैकेट्स बनाने, पैकेट्स को स्टोर करने के लिए, पैकेट्स को प्रोसेस करने का काम ये करता है आपका एनआईसी कार्ड करता है कि आपका जितने भी आपके लेन सिस्टम के जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं वो सारे के सारे इस एनआईसी के थ्रू ही जुड़े होते हैं। तो ये एनआईसी कार्ड हमारा लेन सिस्टम के अंदर आवश्यक होता है, इसे लेन कार्ड के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा भी गया कि एनआईसी लेन कार्ड कौन सा होता है, जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को ही हम लेन कार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एनआईसी के बारे में बात थी। आगे हम बात करें तो अगला जो डिवाइस होता है वो होता है हब होता है। हब के बारे में बात करें तो देखिएगा कि सीधी सिंपल सी बात है कि जो हब होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके नेटवर्क की फिजिकल लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। सबसे पहली चीज़, फिजिकल लेंथ का मतलब क्या होता है कि आपको 4, 5, 6 डिवाइसेस आपको कनेक्ट करने होते हैं। वो कनेक्ट करने के लिए आपको एक हब की आवश्यकता होती है। दूसरी बात ये करिए कि ये जो हब होता है ये पैसिव हब होता है कि इसमें कोई आपको ड्राइवर्स की इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। आपके जो आपने जितने 5-6 डिवाइसेस आपको जोड़ने होते हैं वो आपको जोड़ देता है, फिजिकल लेंथ ही बढ़ाता है, जोड़ने का काम करता है। दूसरी एक आगे हम एक टोपोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे कि टोपोलॉजी में एक स्टार टोपोलॉजी आएगी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि टोपोलॉजी मतलब डिवाइसों का अरेंजमेंट होता है। वहाँ पे ये डिवाइस क्या होता है, एक सेंट्रल हब होता है, उससे सारे के सारे डिवाइस जुड़े होते हैं। ठीक है, तीसरी बड़ी बात कि आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, देखिएगा कि एक टॉपिक आएगा, इसे बोलते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल। वो चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं कि देखिएगा ओएसआई रेफरेंस मॉडल होता है, उसमें लेयर होती है 7। वो 7 लेयर होती है, उन 7 लेयरों के अंदर ये डिवाइसेस लगे होते हैं। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 नंबर लेयर पे कौन सा डिवाइस लगा होता है, 2 नंबर लेयर पे कौन सा लगा होता है, 3 पे कौन सा लगा होता है। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे साथ साथ ये तो बता दूं मैं कि 7 लेयर थी। इन 7 लेयरों में देखिएगा जो सबसे 1 नंबर लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है, दूसरी डेटा लिंक लेयर होती है, तीसरी होती है वो नेटवर्क लेयर होती है, चौथी होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, पांचवी आपकी सेशन लेयर होती है, छठी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है और सातवीं आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है। 7 लेयर होती है। अब ये 7 लेयर क्या काम करती है, क्या होती है, वो आगे हम बात करेंगे। इन 7 लेयरों के अंदर ये डिवाइसेस लगे होते हैं और पूछ लिया जाता है कि 1 नंबर लेयर के अंदर कौन सा लगा होता है, 2 नंबर कौन से में लगा होता है, 3 नंबर में। तो 1 नंबर फिजिकल, 2 नंबर डेटा लिंक लेयर, 3 नंबर आपका नेटवर्क लेयर, 4 नंबर ट्रांसपोर्ट, 5 नंबर सेशन, 6 नंबर प्रेजेंटेशन और 7 नंबर एप्लीकेशन होता है। तो ये जो हब होता है ये आपकी फिजिकल लेयर जो होती है, नीचे वाले जो उस पर काम करना होता है, जो कि नेटवर्क होता है उसकी फिजिकल लेंथ बढ़ाने का काम करता है कि आपको 4, 5, 10, 20 आपको डिवाइसेस जोड़ने का होते हैं, तो ये काम करने का काम करता है। स्विच के बारे में बात करें तो देखिए हब और स्विच होते हैं, ये दोनों के दोनों आपके लेन सिस्टम होता है। उस लेन सिस्टम में दोनों आपके नेटवर्क की फिजिकल लेंथ बढ़ाने का काम करते हैं। इनके अंदर पोर्ट्स होते हैं। स्विच इससे एडवांस होता है,
हब से एडवांस होता है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी होते हैं, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए बेसिकली बात करेंगे तो स्विच और हब होता है, ये दोनों के दोनों आपके नेटवर्क होता है, उस लेंथ सिस्टम में जो डिवाइस होती है फिजिकल लेंथ, नेटवर्क की फिजिकल लेंथ बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इन दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस की बात की जाए तो जो हब होता है वो आपका फिजिकल लेयर पे काम करने का काम करता है, कि फिजिकल लेयर्स होते हैं, जो बिट्स होती है उन बिट्स पे आपको ट्रांसमिट करने का, प्रोसेस करने का काम करता है, ये हब होता है। स्विच होता है वो आपकी लेयर नंबर 2, बहुत सारे रेफरेंस मॉडल की लेयर नंबर 2 जिसे बोलते हैं डेटा लिंक लेयर, उस पर काम करने का काम करता है। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है कि आपकी बिट्स पे तो काम होगा नहीं, उसमें फ्रेम पे काम होगा। फ्रेम भी हम आगे बात करेंगे, फ्रेम क्या होती है, बिट्स क्या होती है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हब होता है वो 1 नंबर लेयर फिजिकल लेयर पे काम करता है, और स्विच होता है वो आपका 2 नंबर लेयर डेटा लिंक लेयर पे काम करने का काम करता है। दोनों के बारे में बताया कि दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपके नेटवर्क की फिजिकल लेंथ बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, दोनों आपके स्विच में ज्यादा पोर्ट्स होते हैं, स्विच से हम ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। देखा होगा आपने लेंथ सिस्टम में एक डब्बा लगा होता है, जिससे पीछे आपके बहुत से पोर्ट्स होते हैं, जिनसे हम कनेक्ट करके पूरे बहुत सारे 10 20 30 40 50 जैसे 24 से लेकर 4800 पोर्ट्स होते हैं। इसमें 4 से लेकर 12 पोर्ट्स हब में होते हैं, इसमें 24 से 4800 पोर्ट्स होते हैं। यानी हम 24 से 48 पोर्ट्स तक कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं इसके द्वारा, जैसे 8 से लेकर 12 का भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये बिट्स पे काम करता है, ये आपका फ्रेम पे काम करता है। ये हो रेफरेंस मॉडल की 1 नंबर लेयर पे काम करता है, ये हो रेफरेंस मॉडल की 2 नंबर लेयर पे काम करता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिएगा कि ये देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जो हब और स्विच होता है, कि अगर आपने हब से डिवाइस, देखिए ये सारे के सारे लेन में ही काम करेंगे। ठीक है, फिजिकल लेंथ बढ़ाने का काम करेंगे। अगर हब से आपने कोई भी डिवाइसेस जोड़ रखे हैं, मान लीजिएगा आपने हब से जोड़ रखे हैं, तो यहां पे एक शब्द यूज करूंगा, फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको इस कंप्यूटर को इसको मैसेज भेजना है, तो ये हब क्या करेगा, ये इसके पास भेजेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इसके बाद तो भेजेगा बजाय, लेकिन ये सबके पास भेज देगा। यानी नेटवर्क में जुड़े जितने भी डिवाइस सबके पास ये पैकेट्स, ये जो डेटा को भेजने का काम कर देगा, फिल्टरिंग नहीं करेगा। जबकि स्विच होता है, वो स्विच आपका फिल्टरिंग करने का काम करता है। आपको यहाँ भेजना है तो ये फिल्टरिंग करके यहाँ पे भेज देगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है स्विच और हब के अंदर। दोनों आपके नेटवर्क के फिजिकल लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस काफ़ी होते हैं। जो हब होता है वो आपका 1 नंबर लेयर पे काम, फिजिकल पे काम करता है। स्विच होता है वो 2 नंबर लेयर डेटा लिंक लेयर पे काम करने का काम करता है। हब होता है वो बिट्स पे काम करता है, स्विच होता है वो फ्रेम पे काम करता है। हब होता है वो फिल्टरिंग नहीं करता है, वो सभी आर्बिट्ररी सभी डिवाइसेस जो आपके हब से जुड़े उन सब पे भेजने का काम कर देगा। कि आपने कोई मैसेज भेजा तो सब पे भेज देगा, भैया तेरा है, ये तेरा है, या तेरा है, जिसके पास है वो रख लो। और स्विच होता है वो पर्टिकुलर आपने 2 नंबर कंप्यूटर को भेजा तो वो 2 नंबर के पास फिल्टरिंग करके उसके पास भेज देगा। ये स्विच होता है। ठीक है, स्विच भी 2 तरीके के होते हैं, जिसमें एक तो होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड, और एक होता है कट एंड थ्रू। स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब होता है कि पहले वो स्टोर करेगा, ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर डिवाइस के पास वो भेज देगा। दूसरा होता है कट एंड थ्रू। कट एंड थ्रू के बाद इमीडिएटली जो पैकेट्स आया, फ्रेम आई, उस फ्रेम को वो तुरंत उसके पास भेज देगा। ये कट एंड थ्रू 2 तरीके के स्विचेस होते हैं। ठीक है, तो हब और स्विच के बारे में बात होगी। तीसरा होता है, चौथा आपका ब्रिज। देखिए ब्रिज के बारे में बात करें कि ये तीनों के तीनों ये जो डिवाइस होते हैं ना, ये पर्टिकुलर एक लेन सिस्टम के अंदर काम करने का काम करते हैं। ठीक है, कि एक लेन सिस्टम के अंदर काम करने का काम होता है। ब्रिज भी क्या होता है कि आपका इंटरकनेक्टिंग डिवाइस होता है, ये भी आपका इंटरकनेक्टिंग डिवाइस होता है, ये भी कनेक्ट करने का काम करता है। अब ये क्या कनेक्ट करने का काम करता है, देखिए स्विच और हब होते हैं, ये तो आपके लेन सिस्टम के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपका मान लीजिएगा ये कंप्यूटर की एक लेब ये है, लेन सिस्टम आपने यहां बिठा रखा है, लेन 1, और एक होता है आपका ये दूसरी लेब है, ये आपकी दूसरी लेन 2। ठीक है, ये लेन 1 और ये लेन 2। अब आप इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट करने के लिए स्विच और हब का तो प्रयोग होगा नहीं, तो इसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, ये आपका ब्रिज का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, ब्रिज का। तो ब्रिज क्या होता है कि ब्रिज एक इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस होता है जो इंडिपेंडेंट लेन्स होता है, उन लेन को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो ब्रिज से देखिए और भी बहुत से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज आपका यहाँ पे एक 7वीं डिवाइस और लिखना चाहूंगा कि एक नीचे में जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ 7वीं। एक और होता है रिपीटर, एक रिपीटर और होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे
कि जो ब्रिज होता है वो ब्रिज आपका डेटा लिंक रिले का काम करता है। ये क्या करता है कि डेटा ट्रांसमिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो सिग्नल्स होते हैं उनको बूस्ट कर देता है, बढ़ा भी देता है। दूसरा क्या होता है कि ये नेटवर्क कंजेक्शन को भी कम करता है, कि नेटवर्क में जो कंजेक्शन होता है उसको भी कम करने का काम करता है। तीसरा इनका होता है कि ये जो एरर डिटेक्शन जो करेक्शंस होता है उनके अंदर भी कारगर होता है, कि कोई फ्रेम आती है वो फ्रेम में आपकी कि डुप्लीकेट फ्रेम हुई या आप फ्रेम की लॉस्ट हो गई या उसके लिए भी ये जिम्मेदार होता है। ठीक है। तीसरी बड़ी चीज ये होती है कि जो ब्रिज होता है ये भी आपकी ओएसआई रेफरेंस मॉडल की लेयर नंबर 2 पे काम करने करता है, वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। तो स्विच भी लेयर नंबर 2 पे काम करता है, ब्रिज भी 2 नंबर पे काम करता है। देखिए स्विच के बारे में मैंने बताया कि स्विच होता है, हब होता है, इंडिपेंडेंट जो लैन होता है उन लैन में आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। ब्रिज होता है जो इन दो इंडिपेंडेंट लैन्स होता है उनको कनेक्ट करने का काम करता है। ब्रिज के बारे में बात करें तो ब्रिज क्या होता है, ब्रिज आपका रिपीटर का भी काम करता है और आपका कनेक्टिंग डिवाइस का भी काम करने का होता है, इसलिए डेटा लिंक लेयर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिज होता है लेयर नंबर 2 पे काम करने का काम करता है। ये आपका डेटा ट्रांसमिशन को सुविधाजनक बनाने के लिए ये क्या करता है कि आपकी जो फ्रेम्स आती है उन फ्रेम्स को उनकी एनर्जी को उनके सिग्नल्स को बूस्ट कर देता है ताकि वो डेटा ट्रांसमिशन सुविधाजनक हो सके। ब्रिज होता है वो नेटवर्क कंजेक्शंस को दूर करने का काम करता है, कोई नेटवर्क कंजेक्शंस हो रहा है, बीट बड़ा ज्यादा हो गया कंजेक्शन उसको उठाने का काम करता है, अननेसेसरी जो कंजेक्शन तो उनको उठाने का काम करता है। ब्रिज होता है नेटवर्क कंजेक्शंस को तो दूर करने का काम करता ही करता है और उसके साथ साथ क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट लेंस होता है उन लेंस को भी कनेक्ट करने का काम करता है और ये होती है ब्रिज के बारे में बात। ठीक है, तो स्विच हुआ, ब्रिज हुआ, एक रिपीटर और बताया था, इस रिपीटर के बारे में बता दूं। देखिएगा रिपीटर भी एक ऐसा इंटरफेस कम्युनिकेटिंग डिवाइस होता है जो क्या करता है कि लो सिग्नल्स को हाई सिग्नल में बदल देता है। मतलब क्या हुआ कि देखिए क्या होता है कि सिग्नल्स होते हैं वो थोड़ी उनकी लिमिट्स होती है, थोड़ी दूर वाले वो सिग्नल्स लो हो जाते हैं। तो रिपीटर क्या होता है कि एज ए आपका इसको बोल सकते हैं एक्टिव हब की तरह हम बोल सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने जो डिश केबल जो कनेक्शंस देखे होंगे खंभों के ऊपर जो आपने घरों के चारों तरफ फैले होते हैं, तो कुछ दूरी पे जाके वो एक डब्बा लगाते हैं, फिर कुछ दूरी पे जाके खंभे पे एक डब्बा लगा देते हैं। लाइक इस तरीके से ही होता है। ये रिपीटर भी क्या करता है, ये लो सिग्नल्स को हाई सिग्नल बदल देता है। मतलब क्या हुआ कि सिग्नल्स होते हैं जो प्रोपागेट होते हैं, जब उनका प्रसारण होता है तो उनकी दूरी फिक्स होती है, कुछ दूरी के बाद में जाके वो लो हो जाते हैं। तो जहां वो लो होते हैं तो उनको पता होता है यहाँ लो होने वाले, तो वहां पे ये रिपीटर लगा देते हैं। तो रिपीटर क्या करता है कि लो सिग्नल को हाई सिग्नल में बदल देता है। तो यहां पे देखिएगा कि रिपीटर होता है, वो रिपीटर क्या करता है, वो लो सिग्नल्स को हाई सिग्नल बदलता है। ये लेयर नंबर 1 पे ही कार्य करने का काम करता है। जो फिजिकल लेयर होती है उन फिजिकल लेयर पे काम करने का काम करता है वो रिपीटर होता है। तो रिपीटर होता है वो लो सिग्नल को हाई सिग्नल बदल देता है। अब होता है वो आपकी नेटवर्क की फिजिकल लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, हाँ स्विच होता है ये भी नेटवर्क की फिजिकल लेंथ को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस मैं बात कर चुका हूं। ब्रिज होता है, ये ब्रिज आपका फिजिकल लेंथ नहीं है, आपके इंडिपेंडेंट जो लेन होते हैं उन लेन को कनेक्ट करने का काम करता है। देखिए इस तरीके से दो लेन होते हैं ना, उन लेन को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, आगे बात करिए, एक होता है राउटर और एक होता है गेटवे। देखिएगा राउटर और गेटवे के आगे बात करने के से पहले मैं आपको कुछ चीज पहले और बता देता हूं इन्हीं के अंदर। इनके अलावा एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस और एक होता है पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस, इन तीनों के बारे में आपको क्लियर कर दूं, इनके बाद हम बाद में बात करेंगे। देखिए फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और पोर्ट एड्रेस क्या होता है कि देखिएगा कि मैंने कल आपको बताया था कि ये नेटवर्क होता है, ये पूरा ट्रैफिक सिस्टम की तरह होता है। एक व्यक्ति को किसी दूसरी जगह जाना होता है, वो बस में बैठ कर चला जाएगा, सारा काम हो जाएगा, लेकिन जाएगा कब? जाएगा तब उसका जब उस व्यक्ति के पास उस जगह का एड्रेस होगा, तभी तो जा पाएगा ना। उस जगह का एड्रेस, जैसे मान लीजिए उसको कहीं जयपुर जाना है, तो सीकर से जयपुर जाना, तो जयपुर में पहुंच गया। अब जयपुर में उस घर पे जाना है तो घर पे भी जाएगा, घर का एड्रेस भी तो होना चाहिए, घर पे जाएगा। और घर पे जिस व्यक्ति के पास मिलना है उस व्यक्ति का भी तो नाम पता होना चाहिए ना। नेटवर्किंग के अंदर भी
किसी भी डेटा को, पैकेट्स को भेजने के लिए ये सारे के सारे एड्रेस रिक्वायरमेंट होते हैं। वो एड्रेस होते हैं 3, इसे बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। अब इनके बारे में बता दूं कि जो फिजिकल एड्रेस होता है इसको बोलते हैं मैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है, इसे मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के नाम से जाना जाता है। क्या होता है बताऊंगा। लॉजिकल एड्रेस होता है, इसे हम बहुत बार देखा होगा, इसे आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। आईपी एड्रेस बोलते हैं ना कि इस डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है, ये भी जानते हैं। पोर्ट एड्रेस आपका बताऊंगा क्या होता है। देखिए फिजिकल एड्रेस की बात करें तो देखिए इसको मैक एड्रेस ही बोलते हैं, इसे मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस के नाम से आता है। लॉजिकल एड्रेस से आईपी एड्रेस बोलते हैं, एक पोर्ट एड्रेस होता है। तीनों चीज क्या होती है, देखिए आपको मान लीजिएगा आपको जयपुर जाना है, तो जयपुर जाने के लिए आपको जयपुर का एड्रेस होना चाहिए, जयपुर का एड्रेस पता होना चाहिए। तो जयपुर का एड्रेस क्या होता है आपका लॉजिकल एड्रेस कहलाता है, जिसे आईपी एड्रेस बोलते हैं। जयपुर पहुंच गए, जयपुर में उस पर्टिकुलर उस घर पे जाना है, तो घर का एड्रेस क्या होता है, उसका फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल लोकेशन होती है, वो फिजिकल एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। और उस घर पे पहुंचने के बाद व्यक्ति के पास जाने के लिए जो एड्रेस होता है वो क्या होता है आपका पोर्ट एड्रेस होता है। देखिए ये तीनों की चीज आपको बहुत, तीनों के बगैर हम डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तीनों एड्रेस आपको पता होना चाहिए। कि देखिए तीनों चीजें आप नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है कि नेटवर्किंग के अंदर आपको मान लीजिए कि यहां से वहां आपको उस जगह मान लीजिएगा आपको अमेरिका भेजना है, कहीं और दूसरी जगह भेजना है, बेंगलोर आपको कोई आपको मैसेज भेजना है, कुछ भी डेटा आपको भेजना है, तो वहां पे आपका जो डेटा यहां से आपको ट्रांसमिट किया जाएगा वो लॉजिकल एड्रेस के थ्रू किया जाएगा। आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस से उस आईपी एड्रेस के पास वहां पे पहुंच दिया जाएगा। उस आईपी एड्रेस के पास होता है आपका एक, प्रत्येक डिवाइस के पास एक होता है मैक एड्रेस, जिसे तो फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। प्रत्येक डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, जिसे मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोलते हैं। ये एड्रेस होता है, ये यूनिक एड्रेस होता है, सब डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है। उस मैक एड्रेस के थ्रू उस डिवाइसेस के पर्टिकुलर पहुंच जाएगा। और उस डिवाइस पहुंचने वाले पोर्ट एड्रेस, जिसे पोर्ट एड्रेस क्या होता है कि प्रत्येक एप्लीकेशंस के हर एक पोर्ट नंबर होते हैं। हम तो एप्लीकेशन जानते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक सब हम जानते हैं, लेकिन उतने भी एप्लीकेशंस होते हैं, उन एप्लीकेशंस के सबके पोर्ट नंबर होते हैं। उन पोर्ट नंबर के थ्रू ही उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे हम पहुंचा जाता है। तो ये बेसिकली आपके 3 प्रकार के एड्रेस होते हैं। इस मैक एड्रेस के बारे में बता दूं, ये मैक एड्रेस पूछा जाता है कि मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है, तो मैक एड्रेस होता है 6 बाइट का होता है। इसे बोलते हैं 48 बिट के नाम से आता है। 6 बाइट के अंदर 48 बिट हो, तो बहुत बार क्वेश्चन होता है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो मैक एड्रेस होता है 6 बाइट या 48 बिट का होता है। 6 बाइट बोलते हैं, 48 बिट का बोलते हैं। अब ये तीनों चीज मैंने क्या बताई, क्यों बताई है, इसलिए बताई है क्योंकि ये सारे के सारे आपकी लेन के अंदर कार्य काम करते हैं, ये आपके मैक एड्रेस पे ही काम करेंगे। इनको मैक एड्रेस की आवश्यकता होती है, इनको लॉजिकल आईपी एड्रेस की आवश्यकता। लॉजिकल आईपी एड्रेस की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब आपको एक मैसेज यहाँ से आपको कोई बेंगलोर भेजना है, अमेरिका भेजना है, जयपुर भेजना है, कहाँ और भेजना है, तब आपको ये आईपी एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आप तो अभी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, एक लैब में बात करो, तो लैब में वाले डिवाइस यही तो है, इनको आप मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस के थ्रू या भेज सकते हो। ठीक है, तो ये चारों के चारों डिवाइसेस होते हैं, आपको मैक एड्रेस पे काम करते हैं, फिजिकल एड्रेस पे काम करते हैं। राउटर और गेटवे, ये देखिए ध्यान से सुनना, ये जानना बहुत जरूरी होता है। राउटर के बारे में बात करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। राउटर एक ऐसा कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस होता है, सबसे पहली बात, ये तो सारे लेन में काम करते हैं, ये आपका लेन और वेन दोनों में काम करेगा। कि अगर आपको मैसेज वहाँ भेजना है, अमेरिका भेजना है, या आपको बेंगलोर भेजना है, तो लेन के थ्रू तो काम होगा नहीं, तो आपको वेन के थ्रू होगा। तो वेन के लिए, कनेक्टिंग डिवाइस के लिए किसी आवश्यकता पड़ेगी, राउटर के पास। तो राउटर क्या होता है कि राउटर एक ऐसा कनेक्टिंग डिवाइस, इंटरकनेक्टिंग डिवाइस होता है जो इंडिपेंडेंट लेंस और वेन के अंदर कार्य करने का काम करता है। तीसरी बड़ी चीज कि ये आपके लॉजिकल एड्रेस पे कार्य करता है, आईपी एड्रेस पे काम करते हैं। बाकी सारे के सारे आपके फिजिकल एड्रेस पे काम करते हैं, ये किस पे काम करता है, लॉजिकल आईपी एड्रेस पे काम करता है। तीसरी चीज देखिए करता क्या है, ये जो राउटर होता है इसके अंदर एक राउटिंग टेबल होती है। राउटिंग टेबल का मतलब क्या होता है कि ये एक टेबल बना के रखेगा, ठीक है। उस टेबल के अंदर जितने भी जो राउटर्स और लगे, उन राउटर्स की एड्रेसिंग सबके एड्रेस रखेगा। अब आपको यहाँ से वहाँ आपको मैसेज भेजना है, बेंगलोर आपको भेजना है, तो बेंगलोर के बीच में कितने राउटर्स लगे, सबकी टेबल रहेगी उसके पास, जिसे राउटिंग टेबल बोलते हैं। तो ये राउटिंग टेबल से आपको पर्टिकुलर उसके पास भेज देगा। अगर वो उसको टेबल एड्रेस चेक करेगा, उसके अंदर एड्रेस उसको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज
ये देखिएगा कि उसको या तो वही छोड़ देता है, दूसरा होता है कि देखिएगा जो राउटर होता है वो वेन्स में काम करने का काम करता है, ये भी आपका वेन में काम करने का होता है, गेटवे भी दोनों में काम करता है। तो देखिए राउटर के बारे में मैंने बताया कि राउटर होता है वो आपके इंडिपेंडेंट वेन्स में, आपको वेन में कनेक्ट करने के लिए, वेन में कोई डिवाइसेस वेन के अंदर काम करने का मतलब ऊपर वाले जो डिवाइसेस बताए ये आपके लेन में काम करने का काम करते हैं। राउटर और गेटवे होते हैं ये दोनों स्पेशल, देखिएगा इनके बारे में हम बात करें तो देखिएगा इस गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है। कि मान लीजिएगा कि राउटर के अंदर क्या होता है कि राउटर राउटिंग टेबल रखता है कि आपकी वेन के अंदर काम करने का काम करता है, ये एक ही प्रोटोकॉल वाले ड्यू जो प्रोटोकॉल पे काम करने का काम करता है। कि आपको मान लीजिएगा कि आपकी एक डिवाइस होती है, एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस को मैसेज भेजा आपने, तो एक डिवाइस दूसरे प्रोटोकॉल पे काम कर रही है, दूसरी डिवाइस तीसरे कोई अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रही है। तो ये क्या करता है कि राउटर तो एक प्रोटोकॉल पे काम करता है, तो ये चेक करेगा कि मेरे पास वो डिवाइस उसका एड्रेस है या नहीं है तो भेज देगा, नहीं है तो उसको वही रख देगा। लेकिन आजकल के जो राउटर आ रहे हैं उन राउटर में गेटवे इनबिल्ट आता है, तो गेटवे क्या होता है, इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है कि ये एक ही डिवाइस के प्रोटोकॉल को दूसरे डिवाइस के प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है कि एक डिवाइस के प्राप्त फॉर्मेटेड पैकेट्स को प्राप्त कर दूसरे पैकेट्स में फॉर्मेटेड करने का काम करता है। इसे प्रोटोकॉल कन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में इनबिल्ट होता है। कई बार आपके राउटर के अंदर भी ये गेटवे इनबिल्ट आता है या अलग से आपको राउटर मिल जाता है। तो ये राउटर और गेटवे ये दो डिवाइस होते हैं, ये आपके वेन में काम करने का काम करते हैं, बाकी सारे ये लेन में काम करने का काम करते हैं। तो बेसिकली जो मैंने आज आपको ये बताया है ये नेटवर्क इंटरफेस कनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं, जो आपकी नेटवर्किंग के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो आज के लिए हम इतनी बातें करते हैं, आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय श्री राम।